नमस्ते दोस्तों, टुडेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक नए विवादित कानून और उससे जुड़े अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे की। जर्मनी अक्सर दुनिया भर में, खासकर भारत जैसे देशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता बताता है। उनका मानना है कि चाहे सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर, हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो बात जर्मनी कहता है, क्या वो खुद उस पर अमल करता है? हाल ही में जर्मनी ने एक अनोखा कानून पास किया है जो नागरिकता से जुड़ा है। मैं आपको बताऊंगी कि यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों भारत में इस पर चर्चा नहीं हो रही, जबकि इसके संभावित प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। जर्मनी के इस नए कानून के अनुसार जो लोग सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करते हैं या फिलिस्तीनी नारे लगाते हैं, उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ फ्रॉम द रिवर टू द सी यानी नदी से सागर तक जैसे नारे लगाते हैं, तो आपकी नागरिकता प्रक्रिया रोक दी जा सकती है। मैं आपको इस नारे के पीछे का इतिहास भी बताऊंगी, लेकिन मूल रूप से यदि कोई इजराइल के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करता है तो उसे जर्मनी की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने के कारण किसी की नागरिकता रोकी जानी चाहिए? क्या यह उचित है? भारत में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के प्रतिबंध अब बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इजरायली मीडिया, भारतीय मीडिया और मध्य पूर्व की मीडिया इस खबर को कवर कर रही है कि जर्मनी ने फिलिस्तीन समर्थक नारों का उपयोग करने वाले लोगों को नागरिकता देने से मना करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया, जहां लोग अपने विचार खुलकर रखते हैं, अब कई देशों में वह स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। और यह सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है। अगर आप इजराइल के खिलाफ कुछ कहते हैं तो न केवल आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि आपके नागरिकता के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। अब यह नारा फ्रॉम द रिवर टू द सी आखिर इतना विवादास्पद क्यों है? जर्मनी और इजराइल दोनों इसके प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए जरा भूगोल पर नजर डालते हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन स्थित हैं। 1960 के दशक में उठाया गया ये नारा, नदी से सागर तक फिलिस्तीन स्वतंत्र होगा, इस विचार पर आधारित था कि जॉर्डन नदी से लेकर मेडिटेरेनियन सागर तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र किया जाएगा। इजराइल हमेशा से इस नारे को अपने खिलाफ एक अपील के रूप में देखता रहा है। समय के साथ इजराइल ने इस नारे का उपयोग अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। अब वे खुद कहते हैं, नदी से सागर तक यह सारा इलाका इजराइल का रहेगा। आज भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जब फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन होते हैं तो लोग यही पुराना नारा लेकर चलते हैं। इजराइल का मानना है कि यह नारा उसकी देश के रूप में समाप्ति की बात करता है और इसी कारण जर्मनी ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। समय के साथ इजराइल ने इस नारे का उपयोग अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। अब वे खुद कहते हैं, नदी से सागर तक यह सारा इलाका इजराइल का रहेगा। आज भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जब फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन होते हैं तो लोग यही पुराना नारा लेकर चलते हैं। इजराइल का मानना है कि यह नारा उसकी देश के रूप में समाप्ति की बात करता है और इसी कारण जर्मनी ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्डन, जो एक मुस्लिम बहुल देश है और इजराइल की सीमा से सटा हुआ है, वहां भी धीरे धीरे फिलिस्तीन समर्थक गतिविधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज की जॉर्डन सरकार बेहद प्रो अमेरिका है और यह स्थिति पूरे क्षेत्र में व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अगर आप भारत से तुलना करें तो इस मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भारत यूरोप की तुलना में काफी अधिक स्वतंत्र है। भारत में हम कश्मीर से लेकर गाजा तक के मुद्दों पर खुलकर विचार व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पर लेख लिखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं और इजराइल को हथियार न भेजने की मांग की जाती है। अगर आप भारत से तुलना करें तो इस मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भारत यूरोप की तुलना में काफी अधिक स्वतंत्र है। भारत में हम कश्मीर से लेकर गाजा तक के मुद्दों पर खुलकर विचार व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पर लेख लिखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं और इजराइल को हथियार न भेजने की मांग की जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि जर्मनी का यह कदम सही है, या फिर आपको लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में बदलाव आया है और जर्मनी को अब अपने पुराने अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहिए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।